विनाश का समय है ये, इस सत्य को रियलाइज कर एक निराकार परमपिता परमात्मा से सच्ची प्रीत रखने की, यथार्थ योग से आत्मा को पावन बनाने की। रूहें हैं, एक परमात्मा की संतान है, इसलिए आपस में रूहानी प्यार से रहने की, युक्ति से मिलकर हर एक आत्मा तक बाप का संदेश पहुंचाने की, सेवा करने की। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, निराकार परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्वराज्य अर्थात मुझ आत्मा राजा का अपने शरीर रूपी राजधानी पर स्थूल कर्मचारी अर्थात आंख, मुख, कान और सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार पर इतनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर हो कि श्रीमत प्रमाण इनके द्वारा सोचना, बोलना, करना हो। मुझ आत्मा पर अब किसी और का राज्य न चले। जब ऐसी स्थिति हो तब कहलाएंगे स्वराज्य अधिकारी। गुलामी संपूर्ण तरीके से खत्म। स्वराज्य के साथ साथ परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि वृत्ति बेहद के वैराग की हो, कोई भी किसी तरह का आकर्षण न हो। ऐसी वृत्ति धारण कर सच्चा राज ऋषि का वरदान दे रहे हैं, जिसे प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर फलीभूत करना है। चेक करना है हमें कि एक तरफ स्व पर राज्य निर्विघ्न चले, राजधानी पर राजाई की सूक्ष्म प्राप्तियों की अनुभूति भी हो। स्व पर राज्य करने वालों को सूक्ष्म के साथ स्थूल प्राप्तियां भी होती हैं, लेकिन कहीं भी बुद्धि न फंसे। स्व पर राज्य के साथ साथ वैराग की अवस्था भी हो, न अपने में, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में, न किसी भी पुराने तरीके से, न पुराने जीवन शैली से कोई लगाव हो। तब कहेंगे स्व पर राज्य है। तब कहेंगे मन, बुद्धि, संस्कार सब अपने वश में है। तब कहेंगे राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि का संकल्प मात्र भी पुरानी दुनिया में लगाव जा नहीं सकता है। राज ऋषि अगर खुद को समझते हैं तो परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक्यूरेट राज्य करने वाला एक्यूरेट राजा होने के साथ, अर्थात स्व के शरीर रूपी किंगडम पर और सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर रूलिंग अथॉरिटी के साथ साथ बेहद के वैरागी भी बनो, अर्थात सर्व आकर्षणों से संपूर्ण मुक्त बनना है। परमात्मा समझ देते हैं कि जो भी टाइटल मिलते हैं उनके प्रैक्टिकल अर्थ में जरूर स्थित होना है, अर्थात टाइटल की विशेषताओं को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। बेहद के वैरागी अर्थात राज ऋषि परमात्मा स्पष्ट कर मुरलियों द्वारा समझाते रहते हैं कि स्वराज्य मिला तो राजा भी हो गए, और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो गए। इसलिए ऋषि भी हैं। परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं, एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। स्वराज्य मिला तो मन, बुद्धि, संस्कार सब वश में रहें, कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव न हो। समझ मिली है परमात्मा से कि पुरानी दुनिया का लगाव स्वर्ण मृग के समान है, जो शोक वाटिका में ले जाता है, इसलिए इसमें जरा भी बुद्धि न जाए। परमात्मा सावधान करते रहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई, स्मृति में रहना ही बेहद के वैराग की स्थिति है। वृत्ति बेहद के वैराग की बन जाए, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि सदा स्मृति में रखो कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मेरेपन के भाव से भी वैराग हो, नहीं तो माया नए नए तरह के लगाव की छाया डालती रहेगी। समय है मायावी मोह से बाहर आने का, इसलिए वृत्ति वैराग की चाहिए। बेहद का वैराग अर्थात अपनी देह से भी उपराम और साक्षी दृष्टा। ये देह भी विनाशी है, आत्मा की नहीं है। एक तो बुद्धि से उपराम रहना है, दैहिक संस्कारों से भी उपराम रहना है, उनके वश नहीं होना है। मैं ये समझती हूँ, मेरे ये संस्कार हैं, इस मैंपन से भी उपराम रहना है। ये बहुत नुकसान कारक है। एक तो मैं शरीर हूँ, ये भान छोड़ना है। दूसरा मैं समझती हूँ का मैंपन भी मिटाना है। मैं और मेरे की इस देह अभिमान से वैराग हो और उसकी जगह बाप और बाप की श्रीमत याद आए, तब बेहद का वैराग सदा रह सकता है। बेहद के वैरागी अर्थात सभी के बीच रहते हुए प्रभाव, लगाव, दबाव से संपूर्ण मुक्त, सदा न्यारे, सभी के साथ रहते हुए बुद्धि का योग परमात्मा से हो, पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, देह के संबंधियों से वैराग हो। सदा के लिए पीठ कर दो तो आकर्षण ही नहीं होगा। देह अभिमान, देह की स्मृति व देह का लगाव जो लगा हुआ है, उसे स्वाहा करना है।
ऐसे बेहद के वैरागी बनो तो परमात्मा कहते हैं कि फिर रूह को ही देखेंगे, शरीर को नहीं। यही तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। बेसमझ बन गई हम आत्माओं को परमात्मा हर बात की यथार्थ समझ देते हैं, इसलिए ये समझदार बनने का समय है। मृग तृष्णा के झूठ खंड का सत्य स्पष्ट कर परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि दुनिया रौरव नर्क है, इसलिए इस आसुरी राज्य का अब विनाश होना है। देह अभिमान में जो भी आधार बनाए हैं वो सब अब टूटने हैं जरूर, क्योंकि देह के साथ सारे रोल्स खत्म होने हैं। शरीर विनाशी है, इसलिए शरीर से संबंधित सब कुछ विनाशी है। शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा शरीर को चलाने वाली अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है। उस आत्मा का पिता, सहायक, रक्षक, साथी सिर्फ एक निराकार परमात्मा ही है। इसलिए आधार तो सारे टूटने हैं, चाहे हमने कितने भी क्यों न बना रखे हों। साधन भी कार्य नहीं करेंगे, जो कुछ भी स्थूल है हमारे पास वो भी टूट जाएगा। तो सारे आधार टूटने से पहले ही, समझ से पहले ही निराधार हो जाओ। किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होना है, कोई साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि आधार विनाशी है। आधार टूटने से जो दुख की अनुभूति होनी है, उस शोक से बचने के लिए परमात्मा समझा रहे हैं। एक बाप को अर्थात अविनाशी परमपिता परमात्मा को अपना आधार बना लो, ताकि बुद्धि किसी भी व्यक्ति, साधन, वस्तु में जाकर धोखा न खिलाए, जन्म जन्मांतर के भाग्य से वंचित न करा दे। परमात्मा तो विश्वसनीय आधार है, कहीं भी कभी भी साथ देंगे, बशर्ते हम उन्हें संगम युग में अपना सच्चा आधार बना लें। समय रहते आधार बनाने से ही साथ मिलेगा। समय बीतने के बाद विनाश के समय उन्हें आधार बनाने की कोशिश करेंगे तो ये चतुराई नहीं चलेगी, फिर मदद भी नहीं मिलेगी और विनाश का सेक, सारे आधार टूटने का दुख का सेक तो अनुभव करना पड़ेगा जरूर। तो सब कुछ जानते हुए हमें अब बेसमझ नहीं बनना है। ये आश परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से रखते हैं। हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है, बिल्कुल स्पष्ट है। रहम दिल परमात्मा ने आकर असभ्य बन गई हम आत्माओं को सभ्य बनाने के लिए ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण बने हैं अर्थात अब शूद्रों के संस्कारों को यूज नहीं करना है, बल्कि ईश्वरीय संस्कारों को यूज करने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा तो ईश्वरीय संस्कार हैं कि रूहानी ब्राह्मण बने हैं, तो आपस में रूहानी प्यार से चलना है। अब तो समय है मिलजुल कर ईश्वरीय कार्य में मदद करने का, अर्थात विश्व की सर्व आत्माओं को सत्य बाप का परिचय देने का। इसलिए उनका फरमान है कि मिलकर राय निकालो। ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाले हम आत्माओं के पिता, शिक्षक, सदगुरु, निराकार परमपिता परमात्मा है, इसमें संपूर्ण निश्चय चाहिए। उनसे पढ़कर, धारण कर उनसे सौभाग्य लेना है। जब ये यकीन हो जाता है दिल से, तो परमात्मा कहते हैं कि पढ़ाई रोज पढ़ेंगे और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकेंगे। निश्चय पूरा नहीं होने से इतनी ऊंची पढ़ाई की कदर नहीं करते हैं। कल्याणकारी आत्माओं के शुभ चिंतक मीठे मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि किसी भी हालत में पढ़ाई रोज पढ़नी है। समय प्रमाण जिन आत्माओं को समय ही नहीं मिलता ईश्वरीय पढ़ाई सेंटर पर आकर पढ़ने का, रहम दिल परमात्मा उन आत्माओं के घर तक मुरली पहुंचाने के साधन भी बनवाते हैं। सेवा अर्थ है ये साधन। जिस दिन पढ़ाई संपन्न हो जाएगी उसी दिन साधन भी कार्य करना बंद हो जाएंगे। हाहाकार हो जाएगा, फिर तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। इसलिए रहम दिल परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मुरली जरूर पढ़ो। अभी महत्व नहीं देंगे तो परमात्मा कहते हैं कि एक दिन इन सावधानियों को, पढ़ाई को याद बहुत करेंगे, पछताएंगे, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकेंगे। अभी ही समय है पढ़ने का। हमें समझना भी जरूरी है और फिर खुद को और युक्ति से औरों को भी समझाना जरूरी है कि हम आत्माएं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है और हमारे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं। हम आत्माएं अविनाशी हैं, इसलिए जो भी हम सोचते, बोलते, कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और फिर मिटता नहीं है। इसलिए कल बाद हूबहू रिपीट होता है। आत्मा चैतन्य है, लेकिन पाठ बजाने के लिए आत्मा को शरीर लेना ही पड़ता है। बिना शरीर लिए आत्माएं बोल नहीं सकती हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का आधार लेना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा को भी हम आत्माओं से बात करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है।
परंतु वे पर काया का आधार लेते हैं क्योंकि वे पुनर्जन्म में नहीं आते। पुनर्जन्म में आने वाले पतित भी बनते हैं। पवित्र परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए परमपिता पतित पावन और लिबरेटर कहलाते हैं। जब सर्व आत्माएं पतित बन जाती हैं, जब सब बंधनी आत्मा बन जाती हैं, तब परमात्मा ही रक्षक बनकर आते हैं। आत्मा पर चढ़े पापों के बोझ को कैसे उतारना है, ये परमात्मा ही समझाते हैं। कैसे संपूर्ण पवित्र बनना है, कैसे योग लगाना है, ये भी परमात्मा ही समझाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, लेकिन विकारों से पैदा होते हैं, इसलिए संपूर्ण पवित्र नहीं है। पवित्र रहने के लिए घर छोड़ते हैं, लेकिन फिर गृहस्थियों से लेकर खाते हैं तो उनके साथ बंधन में बंधते हैं, इसलिए उनका जन्म विकार से होता है। परमात्मा मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। याद में रहकर बनना है और बनाना है, याद में खाना है। इस समय हमें सारे हिसाब किताब परमात्मा के साथ बनाने हैं, फिर आधा कल्प विकारों से जन्म नहीं लेंगे। सन्यासी खुद को कर्म सन्यासी कहते हैं, लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि देह में रहते कोई भी कर्म सन्यास नहीं कर सकते हैं। मांग कर खाना ये भी तो उनका कर्म है। पाठ पूजा जप तप यज्ञ करके परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, प्राप्ति भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते हैं। जो पढ़ते हैं वो समझते नहीं, मुख से सिर्फ बोलते रहते हैं, इसलिए विकारों में भी फंसते हैं। विनाश काल है, लेकिन परमात्मा को कोई नहीं जानते, उनकी रचना को कोई नहीं जानते हैं। ड्रामा के आदि सतयुग, मध्य द्वापर युग और कलयुग को एक्यूरेट नहीं जानते हैं, और जब परमात्मा समझाते हैं तो फिर यकीन नहीं करते हैं। चूंकि सतयुग त्रेता युग के इतिहास को नहीं जानते हैं, इसलिए जो द्वापर युग से शुरू होता है, जैसे भक्ति और शास्त्र, तो उसे अनादि समझ लेते हैं। परमात्मा इस समय सत्य से परिचित कराते हैं। मनुष्य सत्य बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए उनके आगे ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट है। फिर भी विडंबना है कि मनुष्यों को मनुष्यों द्वारा लिखी हुई काल्पनिक बातें सत्य लगती हैं, और परमात्मा द्वारा सुनाया जा रहा सत्य काल्पनिक लगता है। भक्ति में जो सुनते हैं उसे सत सत कहते हैं। वहाँ हिलने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई धारणा नहीं करनी पड़ती है, कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। पवित्र रहने की या विकारों को छोड़ने की बात नहीं होती है। परमात्मा के बनते हैं तो धारणाएं और परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए परमात्मा के सहज कोई बनते नहीं है, और जो बनते हैं उनकी राह में फिर दूसरे विघ्न डालते हैं। परमात्मा को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड कहते हैं सब, फिर चाहे उन्हें पहचाने या ना पहचाने, क्योंकि परमात्मा ने कल पहले भी नॉलेज दी थी, आत्माओं को सुख दिया था, आनंदित किया था, रावण राज्य से मुक्त किया था, सही राह दिखाई थी, शांति धाम और सुख धाम लेकर गए थे, और किसी की भी ये महिमा गाई हुई नहीं है। हालांकि अनेक भगवान बनाए हुए हैं। परमात्मा द्वारा बताई गई युक्तियों को अपनाकर मंदिरों में भी जाकर परमात्मा का सत्य और देवी देवताओं की बायोग्राफी से मंदिर बनाने वालों को परिचित कराना है, क्योंकि ड्रामा में सत्य को जानने का समय अब आ गया है, और परमात्मा को ये ऊना है कि सत्य से कोई भी वंचित न रहे। बाप से वर्षा लेना है तो उनसे संबंध भी जोड़ना है और उन्हें याद भी करना है। लक्ष्मी नारायण के रॉयल घराने में आना है तो परमात्मा पर फिदा होना पड़े, क्योंकि जो फिदा होते हैं वे ही एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा का हम निराकार आत्माओं को डायरेक्शन मिला है कि अब बाप को याद करो, लेकिन याद एक्यूरेट हो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होकर, देह की भान से परे होकर याद करने से याद मानी जाएगी। मुरली सुनते पढ़ते समय बुद्धि पढ़ाई में एकाग्र है, इधर उधर न जाए तो योग ठीक है। सुनते समय अटेंशन देना है, पॉइंट्स पूरे लिखना, अर्थात योग ठीक है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को खुशी खुशी छोड़ने के लिए हमें सारे अकाउंट्स क्लियर कर श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कर्मातीत अवस्था बनानी है। कोई भी कर्म अपनी तरफ न खींचे, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी भय के शरीर छूटे, ऐसा अभ्यास करना है। न शरीर की कोई परवाह हो तो न दूसरी कोई चीज या व्यक्ति याद आए। जब शरीर छोड़ने का समय आए,
एक परमात्मा की याद हो तब कहेंगे विजयी रतन। निर्भयता से खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे तो स्टैंप लग जाएगा। फिर 2500 वर्ष 20 जन्म स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे और लेंगे। संगम युग समय है अभ्यास करने का। यहाँ ही श्रीमत पर चल जीना सीखना है। यहाँ ही मरना भी सीखना है। यहाँ ही ज्ञान का विचार सागर मंथन कर ज्ञान स्वरूप गुणों का स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनना है। याद सहज है फिर भी निरंतर याद रहे, इसमें टाइम लगता है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि जब भी समय मिले याद में रहने का अभ्यास करो। कम से कम 8 घंटे की याद चाहिए, जिससे जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ उतरे और आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाए। मोस्ट बिलवेड परम प्रिय परमात्मा इस समय बाप, टीचर, सदगुरु और सर्व संबंध से हाजिर हैं। इसलिए समझाते हैं कि भिन्न भिन्न संबंध से याद में रहो तो याद भी रमणीक हो जाएगी, याद में नवीनता आ जाएगी। फिर जबरदस्त माया याद में विघन रूप नहीं बनेगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद भी फिर एक्यूरेट हो जाएगी। ओम शांति।